हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं इस रेडॉक्स रिएक्शन, क्लास 11। कोई नोट्स या डाउट्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9811232145। देखिए, रेडॉक्स दो शब्दों से बना है। OX मीन्स ऑक्सीडेशन, RED मतलब रिडक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कुछ बेसिक मीनिंग आपने क्लास 11th में पढ़े, सॉरी 10th क्लास में। बेसिक मीनिंग, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसको उल्टा कर दो तो रिडक्शन की डेफिनेशन बनती है लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। पर ये जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन इतनी ब्रॉडर डेफिनेशन नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि ये डेफिनेशन वहीं तक ही सीमित है जहां पर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हो या उनका लेन देन हो रहा हो। इस नेचर में न जाने ऐसी कितनी रिएक्शंस हैं जिसमें ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, पर उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, फिर उसमें कैसे पता लगाते हैं कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है? तो फिर इसलिए इस डेफिनेशन को मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, पर ये कह रहा हूं कि थोड़ी नैरो डेफिनेशन है, ब्रॉडर मीनिंग नहीं एक्सप्लेन करते। फिर इसके बाद थोड़ा सा डेफिनेशन को चेंज किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा। पर ये डेफिनेशन भी मैं मानता हूं इतनी ब्रॉडर एस्पेक्ट में नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक इक्वेशन, आयनिक रिएक्शन को शो करता है, क्योंकि आयनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन होता है बच्चे। पर क्या हमारी नेचर में जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी आयनिक रिएक्शंस है? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से रिएक्शंस नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी। तो जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, फिर वहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे पता लगाएंगे? तो फिर इस डेफिनेशन को भी हम इतना आगे लेके नहीं चलते। फिर एक नई डेफिनेशन आती है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया उसको कहेंगे रिडक्शन। पर आप लोगों की कंफ्यूजन बिल्कुल ठीक है कि सर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। आज के लेक्चर में हम इस चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तब तक आपको वेट करनी पड़ेगी। फिलहाल जैसे ये छोटा सा एग्जांपल है, Mg और O2 की रिएक्शन जब होती है MgO बनता है। अब ये आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि मैग्नीशियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और ऑक्सीजन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस और यहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन, यानी कि मैं कह सकता हूं मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, मैं ये डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूं। इसलिए मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये सिंपल सा लैंग्वेज लगा सकते हैं। ये आयनिक रिएक्शन तक ही सीमित रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा, अदरवाइज नहीं। अब यहां पे एक डेफिनेशन और बनती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहा गया है, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहा गया है। आप इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए।
मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन करेगा तो कैसे करेगा? उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा। अब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का लॉस तभी करेगा ना जब कोई सामने इलेक्ट्रॉन का गेन करने वाला बैठा हो। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन का लॉस कराने के लिए ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी कि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन इसी ने किया ना, तभी तो मैग्नीशियम का लॉस हुआ। यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? O2। यानी कि O2 ने मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कराया तो O2 कौन सा एजेंट हो गया? यानी कि ऑक्सीडेंट हो गया। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हुआ? यहां पे रिडक्शन हुआ। पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन तभी किया ना जब मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अगर मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो वही इलेक्ट्रॉन तो वो गेन करके जा रहा है। यानी कि ऑक्सीजन को रिडक्शन कौन कर रहा है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की वजह से ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, तो मैग्नीशियम एक एजेंट हो गया जो रिडक्शन करा रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यानी कि इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं रिडक्टेंट कह सकता हूं। मेरी बात समझ आए बच्चे? ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट। यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझे तो इसका यह मतलब निकल के आता है कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन जो रिड्यूस हो रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ क्या होता है? इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्सीडाइज होता है, सॉरी, इटसेल्फ रिड्यूस्ड। तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन याद करने की जरूरत क्या है? यानी कि उसने रिडक्शन करना है अपना, और रिडक्शन की डेफिनेशन ये है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच अंडरगो लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और अंडरगो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन याद क्यों करते हो? जो रिडक्शन की डेफिनेशन उठा के वही लिख देना, बट ये लिखना इट इज अ सब्सटेंस जो ये करवाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा? इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। अरे खुद ऑक्सीडाइज होगा तभी तो सामने वाले का रिडक्शन कराएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच अंडरगो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट की डेफिनेशन होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब जैसे इस इक्वेशन को देखिए आप, MnO4 माइनस प्लस SO2 प्लस H प्लस गिव्स SO3 प्लस Mn2 प्लस प्लस वाटर। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें MnO4 माइनस ऑक्सीजन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। अब ऑक्सीजन का लॉस करना क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या बताया मैंने आपको भी? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो इसमें रिडक्शन कौन कर रहा है? इसमें MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है। जब आप 10th में थे ना, शायद आप भी गलतियां करते होंगे। 10th में आपसे पूछते होंगे किसका रिडक्शन हो रहा है, तो बच्चे लिखते थे Mn का रिडक्शन हो रहा है। Mn का रिडक्शन नहीं हो रहा, रिडक्शन इस पूरे का हो रहा है। MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है। अब गेन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन तो गेन ये कर रहा है। अब गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? SO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बच्चे लिखते थे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो गेन कर, अरे पूरा मॉलिक्यूल गेन करेगा ना। और अगर MnO4 रिडक्शन कर रहा है तो MnO4 कौन सा एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग। और ये कौन सा एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात जो मेन है उसकी करेंगे, इसके ऊपर चैप्टर नहीं चलेगा, चैप्टर तो इसके ऊपर चलेगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर से आगे बढ़ेगी बात। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम के ऊपर इमेजिनरी चार्ज होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। यानी कि एक मॉलिक्यूल एटम से बनता है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होंगे उन एटम के ऊपर हम एक चार्ज को इमेजिन कर लेते हैं। दैट इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं CO2, CO2,
तो इसमें सी पे भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा और ओ पे भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो जो इमेजिनरी चार्ज सी और ओ पे होगा वो उन एटम्स का क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। पर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए बच्चों एक छोटी सी बात याद रखना, एक छोटी सी बात याद रखना। कुछ एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, जिनका फिक्स है उनका तो याद कर लो, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है उनको तो याद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? अब किन का फिक्स है? अब ग्रुप नंबर वन वालों का फिक्स है। अब ये ग्रुप नंबर वन में कौन कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांचियम। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही रहेगा। कोई सेकंड थॉट भी मत दे देना। ग्रुप टू, ग्रुप टू में आप जानते हैं पीरियोडिसिटी जो पढ़ के आए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या चलेगा? अब जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, ये हमेशा +3 में मिलेंगे आपको। कईयों का वेरिएबल होता है, जिसका वेरिएबल होता है उसका थोड़ा ना लिखूंगा, जिसका फिक्स है उसका तो याद कर ही लो ना बच्चों। अब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठेगा? -1, क्योंकि आप जानते हैं फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर में नेगेटिव लेंगे। अब फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ही नहीं, तो वो -1 लेके बैठा है। क्लियर हो गया? उसका चार्ज कितना हमेशा लेंगे हम? -1। इससे ज्यादा कोई ताकत पर है ही नहीं बच्चे, कोई सेकंड थॉट भी मत देना। ऑक्सीजन जनरली -2 होगा, जनरली -2 होगा, पर ऑक्सीजन समटाइम्स +2 भी होगा, समटाइम। और वो कुछ बच्चे बोल चुके हैं, पीछे आवाज आ गई, समटाइम वो +2 पता कब होगा? जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बैठा होगा। क्योंकि जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ होगा, खुद ही सोचो, फ्लोरीन तो बैठेगा हमेशा -1 में। अब फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन ने तो -1 ही लेना है। अब -1 के कितने बैठे हैं? -1 के 2 बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? -1 के 2 बैठे हैं, तो फिर ऑक्सीजन को पक्की बात है क्या चार्ज लेके शांत होना पड़ेगा? पॉजिटिव। क्लियर होगी बात? तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब होती है? OF2, मतलब विद फ्लोरीन इट शोज, विद फ्लोरीन इट शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये याद रखना। ऑक्सीजन का कभी कभी -1 भी होगा। -1 तब होगा जब वो पेरोक्साइड बॉन्ड बनाएगा। जब भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड नेचर में होगा वो -1 बैठेगा, शांत होगा। ऑक्सीजन का एक -1/2 का भी केस है सुपर ऑक्साइड के केस में, अभी मैं इनका जिक्र करूंगा, आप टेंशन मत लेना। फिलहाल अभी आप इसको याद कर लो, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2, पेरोक्साइड के केस में, पेरोक्साइड में ऐसे चलेगा, ओ सिंगल बॉन्ड ओ पेरोक्साइड होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको -1 दे देते हैं, इसको -1 देके इसको शांत कर देते हैं। ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन का जब निकालना होगा तब हो सकता है कभी -1/2 निकले, कभी -1 निकले, कभी। पर ऑक्सीजन का जब निकालना नहीं है, उसको यूज करना है, तो फिर -2 लेके यूज करेंगे उसको। ऑक्सीजन का जब यूज करेंगे तो -2 लेके करना है आपने। क्लियर होगी बात? हाँ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको +1 भी मिलेगा और -1 भी मिलेगा। अब वही बात है, +1 -1 तय करेगा कि हाइड्रोजन किसके साथ है। अगर हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है, हाइड्रोजन अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर लेके बैठेगा, तो हाइड्रोजन को पॉजिटिव मिलेगी नहीं मिलेगी? तो हाइड्रोजन +1 कब होगा? विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और हाइड्रोजन -1 कब होगा? विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन। यानी कि पता है कौन से हैं ये? फिर ये मेटल हो गए, ये कौन कौन से मेटल हो गए? ग्रुप 1 वाले हो गए, ग्रुप 2 वाले हो गए, नहीं? क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले क्या होंगे हमेशा चेक करो,
ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। तो हाइड्रोजन जब इनके साथ आएगा, इन्होंने प्लस होना है, तो हाइड्रोजन को फिर कौन सी स्टेट लेके बैठना पड़ेगा? -1। जैसे जैसे CaH2 को आप चेक करो, CaH2 को। अब कैल्शियम तो हमेशा 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 क्या होता है? +2 यून है, अभी लिखा है यहाँ पे। अब तो ये 2H -2 में होंगे। अब जब 2H में -2 बटेगा तो -1 -1 नहीं बटेगा, तो यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो मेटल के साथ इसको -1 ले लेना आप। क्लियर होगी बात? क्लियर है? हाँ जी। तो हाइड्रोजन की भी चेंज पर मैक्सिमम केस में हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में बैठा होगा आपको? मैक्सिमम केस में हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में मिलेगा आपको? +1 मिलेगा। क्या -1 तो मेटल के साथ मिलना है, ठीक है। अब जैसे ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये है, अगर आपका टीचर कहे कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एल्यूमिनियम X हो गया, लिथियम मैंने अभी लिखा है, लिथियम मैंने अभी लिखा, हमेशा क्या होता है? अब हाइड्रोजन मेटल के साथ है, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेनी पड़ेगी? -1 के कितने हैं? -1 के कितने हैं? 4 हैं। तो X कितना आ गया? 0 इसलिए लिया क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो फिर 0 के से इक्वेट करूंगा, नहीं करूंगा। क्लियर हो गया? ऐसे आपकी एनसीईआरटी का एक बैक क्वेश्चन भी है जिसमें उसने NaBH4 को B का निकालने को कहा है, सेम तरीके से हो जाएगा जैसे ये करा है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको कहेगा CO2 में C की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिसकी कहेगा आप उसको X मान लेना। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज X, ठीक है, जिसकी कहेगा आप उसको X मान लेना। O को -2 इंटू 2, इजी है, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे SO3 में सल्फर की निकालने को कहेगा, सल्फर को X मान लो, लिख लेना, लेट सल्फर इज X। -2 इंटू 3, अभी मैंने लिखा था ना बच्चों। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि अगर कोई एलिमेंट P ब्लॉक का मेंबर है, P ब्लॉक पीरियोडिसिटी पढ़ के आए हो, तो P ब्लॉक के मेंबर कौन कौन से पता होगा आपको? बोरोन से शुरू होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिंडेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेन, एंटीमनी, बेसमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जर्नन, रेडन। मैंने P ब्लॉक पूरा बोल दिया। अगर कोई इस ब्लॉक आप में से मैंने कई बच्चों को याद कराया हुआ है, पीरियोडिसिटी में लगा फटाफट लो, बहुत काम आता है। अगर कोई एलिमेंट P ब्लॉक का मेंबर है, तो उस मेंबर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो सकती है, मैक्सिमम जहां तक जा सकता है, वो होती है उसका ग्रुप नंबर -10। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। चलो चेक करते हैं सल्फर कौन से ग्रुप का भाई। सल्फर इज 16, तो 16 - 10, सल्फर 6 से ऊपर जाएगा नहीं। तो कभी किसी सल्फर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन स्टेट आए और आप में सल्फर का आंसर 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो? गलत कर रहे हो। आपको आइडिया लग जाएगा तो गलत कर रहा हूं, सल्फर 7 में जा ही नहीं सकता, सल्फर 8 में जा ही नहीं सकता। अब फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का है? 15 का। 15 का 10 से माइनस करो, तो +5 से ऊपर फॉस्फोरस कभी नहीं जाएगा। तो आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, आपको लग रहा है P का 6 आ रहा है आंसर, 7 आ रहा है, तो आप चेक कर लो कुछ गलती कर रहे हो भाई, अभी कराऊंगा क्या गलती हो सकती है। तो एक आइडिया तो चल गया ना कहां तक मैक्सिमम जा सकता है भाई वो। चलिए H2SO4 कहेगा सल्फर की निकालो। अब H मैंने अभी बताया आपको +1 लेना है आपने, +1 के 2 है, सल्फर को X माना, -2 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? ये सल्फर आएगा ही 4 में आएगा, 6 में ऊपर जाएगा नहीं, 6 से नीचे भी आ सकता है, मना नहीं कर रहा,
माइनस भी जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। ये लो सल्फर के निकालो, 2 × 1 2 प्लस एक्स, तो एक्स कितना आ गया, माइनस भी जा सकता है, कौन मना कर रहा। एसिटिक एसिड, ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, क्या कार्बन की निकालो, तो लेट कार्बन इज एक्स, तो इफ यू लेट कार्बन इज एक्स, तो कार्बन 2 है मेरे बच्चों, तो 2x। हाइड्रोजन 4 है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 है तो 4, प्लस 1 नहीं लूंगा, माइनस नहीं लूंगा। ओ -2 -2 -2 -2 -2 -2, तो x कितना आ गया मेरे बच्चों, 0 भी आ सकता है, कौन मना कर रहा है। यानी कि एसिडिक एसिड में कार्बन पे कोई चार्ज नहीं। डेफिनेशन तो यही बोली थी मैंने आपके सामने। कार्बोनेट, कार्बन का x -2 × 3 -2। अब बताओ जरा सोच के, दिमाग पे जोर लगाओ, कार्बन ग्रुप 14 का है, 14 - 10 4, 4 से ऊपर नहीं आएगा कार्बन, ध्यान रखना, कार्बन कभी 4 से ऊपर नहीं जाएगा। चलिए, -4 जा सकता है, जा सकता है, लो मीथेन में निकाल लेना, कार्बन -4 आएगा, ट्राई करना इसको। ClO4 माइनस, ये अभी जान के एग्जांपल लिखा है, क्योंकि ताजा ताजा बात पढ़ाना तो बच्चा अप्लाई कर लेगा। लेट Cl इज x, x -2 × 4 इजिकल टू -1, x इजिकल टू, बात समझ में आ गई, क्लियर होगी बात। क्या क्लोरीन साथ में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, आपके सामने एग्जांपल है, इससे ऊपर जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17, 17 - 10 7, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताता हूं, HClO4, HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने अभी निकाली, कितनी आई, ये मॉलिक्यूल में क्लोरीन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या ये 7 से ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। क्या ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर सकता है, नहीं कर सकता। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अभी पीछे पढ़ा के आया हूं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी पढ़ा के आया हूं, जल्दी कर, समझ गया तू मेरा इशारा, जल्दी कर जल्दी कर, इंक्रीज, वीडियो पॉज कर, अभी बताता हूं। हाँ जी, अब ये बात जो बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना, बड़े काम की बात है कि HClO4 अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, मैक्सिमम। अब ये 7 से ऊपर नहीं जा सकता, कुछ हो जाए, 7 से ऊपर नहीं जा सकता, ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज नहीं कर सकता। और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होता क्या है, ऑक्सीडेशन, अभी डेफिनेशन बताई, यानी कि HClO4 नेवर, कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो 7 से नीचे गिरेगा, गिरेगा तो 7 से नीचे गिरेगा, यानी कि अगर होगा तो ये क्या होगा, ये हमेशा मेरे बच्चों रिड्यूस होगा। और जो रिड्यूस होते हैं कौन से एजेंट होते हैं, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों, इस लॉजिक से हम पता लगा सकते हैं कौन सामने वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं समझ आई नहीं है बात। आपको एक और एग्जांपल दूं, सल्फ्यूरिक एसिड, आप इस सल्फ्यूरिक एसिड का कंसेप्ट यहां लगाओ, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, जरा चेक करो, 6 आ रही है, मैक्सिमम है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की कोई रिएक्शन करा दो, सल्फ्यूरिक एसिड 6 से ऊपर जा सकता है, 7 8 9 नहीं जा सकता, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा क्या होगा, कौन से नेचर की तरह एक्ट करेगा, यानी कि अगर ये कंसेप्ट है आगे चल के काम आएगा, अगर कोई एलिमेंट अपने मॉलिक्यूल के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी नेचर क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। समझ में आ गया, चलो आगे, चलो एक कंसेप्ट सिखाना सिखा के बातों में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है HClO2, क्लोरीन को x मानेगा बच्चा, H को 1, क्लोरीन को x -2 × 2, तो x इजिकल टू क्या आ गया
हाँ 3 में जा सकता है, कौन मना कर रहा है इसको? 3 में जा सकता है, कौन मना कर रहा है इसको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं सीखोगे ना, बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे, तो इसको सीखना ही सीखना है किसी भी हालात में। और अब नहीं सीखोगे तो 12th में दुखी होगे, तो आज ही सीख लो। क्रोमियम का निकालना है, पर क्रोमियम तो 2 है। लेट क्रोमियम इज एक्स 2x। पोटेशियम अभी बता के आए हो कितना होता है, पोटेशियम अभी बता के आए कितना होता है, +1 के 2 हो गए, -2 × 7, तो x इजिकल टू, मैं एक बात और बताऊं, 12th में बताऊंगा, आज उसका शुरुआत कर देता हूं। क्रोमियम, क्रोमियम 6 से ऊपर नहीं जा सकता, उसका कारण बताता हूं। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाल ही में एक स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आया, बच्चे गलत करके आए उसको, बच्चे गलत करके आए उसको। क्रोमियम का नंबर क्या होता है? 24। कॉन्फ़िगरेशन पे जरा ध्यान दो, S1D5, ये एक्सेप्शनल होता है। अब इस डिटेल में नहीं जाएंगे भैया ऐसा क्यों कर दिया। S1D5 एक्सेप्शनल होता है, यानी कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट करा सकता है? 6 की, 6 की इन्वॉल्वमेंट करा सकता है। यानी कि क्रोमियम अपनी कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में समय जीवन जी सकता है? मैक्सिमम 6 हो गई, मैक्सिमम 6 हो गई, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन सा नेचर लेके बैठा है? यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जब भी होगा तो क्या होगा? रिड्यूस एजेंट होगा, तो कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या 6 से ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। लॉजिक समझ में आ गया। अभी हाल ही में एक स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन आया, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई के लेवल का है ही नहीं, कि इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो बच्चों ने क्या किया? क्रोमियम इज एक्स, -2 के 5, एक्स इजिकल टू, और ये एमसीक्यू का क्वेश्चन था, 10 ऑप्शन दे रखी थी बच्चों को लालच देने के लिए कि तेरा आंसर निकला है, ठीक कर दे इसको, बच्चे गलत कराए। अब आप लॉजिक बताओ, 10 हो सकती है? नहीं हो सकती। आपको तो फंसाने के लिए क्वेश्चन डाला उसने, 10 हो ही नहीं सकती। जो ये ऑक्सीजन बैठे हैं ना, ये -1 वाले बैठे हैं, ये कौन सी स्टेट में बैठे हैं? और एक और बात मैं बता दूं, अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम से ज्यादा आती है, मतलब 6 हो सकती है, 6 हो सकती है, और 6 से, तो आंसर 6 टिक कराना, मतलब 6 हो सकती है। बच्चे का आंसर आ रहा है 8, बच्चे का आंसर आ रहा है 9, बच्चे का आंसर आ रहा है 10, क्या लिखाना? 6 ही आंसर है। 6 से ऊपर कैसे समझे? खैर निकालने का तरीका मैंने बता दिया, पर आप सीधा लिख के आ सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डायरेक्ट लिख के कौन मना कर रहा है? तो ये क्वेश्चन सेंस ही बनते हैं, पर कई बार टीचर पूछ लेते हैं क्योंकि आजकल एमसीक्यू का जमाना है। एमसीक्यू के लिए बच्चा जब पेपर देने जाता है तो टीचर उसका पेपर बनाने के लिए एमसीक्यू की कोई भी किताब उठाता, वहां से उठा के क्वेश्चन डाल देता है, पर ये चेक नहीं करता क्वेश्चन जेई में आया, नीट में आया। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, आपके स्कूल के टीचर आपको इस क्वेश्चन में फंसाएंगे, H2SO5 इसमें भी फंसाएंगे। हालांकि कोई सेंस नहीं बनती 11th क्लास में क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्लास 11th की क्लास 12th के अंदर आपको पढ़ाया जाता है पी ब्लॉक चैप्टर में। लेट सल्फर इज एक्स, लेट सल्फर इज एक्स, मान लिया बच्चे ने एक्स। अब बच्चा कहेगा 2 + x -10, -10 क्यों कर दिया? क्लियर है ना? x इजिकल टू, हो ही नहीं सकता। अच्छा सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बताई? तो आंसर 6। पर आपको निकालने है भैया 6 कैसे आ गया, 6 कैसे आ गया? दरअसल इसका स्ट्रक्चर मैं भी समझा दूंगा, पर बिना स्ट्रक्चर के भी पहले समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको बिना स्ट्रक्चर के समझ में आ गया तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि उसके दम पे फिर अगला क्वेश्चन कर लोगे आप। आओ दिखाता हूं मेरे बच्चों, जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आए और उसके अंदर ऑक्सीजन भी हो, पहली बात तो आंसर गलत है। दूसरी बात, उसके अंदर परऑक्साइड बॉन्ड्स भी हैं। ये आपको परऑक्साइड बॉन्ड्स की निशानी है कि आना चाहिए 6, आ रहा है 6 से ज्यादा, यानी कि उसके अंदर क्या बैठे हैं? परऑक्साइड बॉन्ड। ये आपको नॉलेज मिलती है।
अब पेरोक्साइड बॉन्ड है तो अपने आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर निकालते हैं H2 टू में दिक्कत किसी को नहीं। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, कितने O बैठे हैं यहां पर? 5। 5 में से 2 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड बॉन्ड में, OO दिखाऊं? दिखाता हूं, ये देख लो, OO -1 2 O -1 बैठ जाते हैं, यानी कि 5 में से 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहे होंगे, यानी कि 5 में से 2 -1 के होंगे। दो दो कौन से होंगे भाई? -1 के, और 3 कौन से होंगे? -2 के। समझ नहीं आया बच्चों? शो कर दो टीचर को करना है तो। क्लियर है कैसे किया? अभी मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, पर मैं अपने आप को भी चेक करना चाहता हूं, क्या इस लॉजिक के दम पे क्या बच्चा दूसरा क्वेश्चन कर पा रहा है बिना स्ट्रक्चर की जानकारी जाने? अब देखते हैं। H2S2O7 H2S2O7, ठीक है, सल्फर की निकालो। बच्चा कहेगा H2 यानी कि 2, S2 यानी कि 2x, -2 × 7 14, आंसर 7। आप बताओ आंसर 7 हो सकता है क्या? गलत हो गया, गलत हो गया। जब भी गलत हो गया तो आपको क्या अंदेशा मिल रहा है कि पेरोक्साइड बॉन्ड्स हैं इसके अंदर। वही लॉजिक से चलते हैं, इसी जैसे इसमें किया, यानी कि इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड्स हैं। अगर इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है तो H2 में 2 तो करना ही करना है, S2 है तो 2x करना ही करना है। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, 7 में से 2 -1 के होंगे, 7 में से 2 किसके होंगे? -1 और अब बचे कितने? 7 में से कितने बचे? 5। वो बाकी 5 कितने में होंगे? -2 में, यानी कि 5 × -2 कितना हो गया? तो आंसर क्लियर होगी बात जी? कैसे सोल्व करके? H2O8 है, सॉरी O8 है, H2O8 है, सॉरी, सही आपने गलती पकड़ ली। आप बताओ कितना आ रहा है? अब 7 आ रहा नहीं आ रहा? अब उधर भी गलती कर देंगे हमने, इधर भी ठीक कर देते हैं। फिर इधर देखो कैसे करेंगे, इधर कर देता हूं। H2 यानी कि 2, S2 यानी कि 2x, 8 में से कितने -1 के होंगे? जल्दी बोलो। 2 -1 बचे कितने? 6 को -2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस =0, x चेक कर सकता बच्चा +6, आंसर +6। समझ आ गई बात? कर सकते नहीं कर सकते? अभी देखो, जो बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको एक चीज बता देता हूं, इस एसिड का नाम है कैरोस एसिड, इसका नाम है मार्शल एसिड, कॉमन नेम के नाम से जानी जाती है। दोनों में कौन से बॉन्ड हैं? पेरोक्साइड बॉन्ड, ये भी याद रखना, पेरोक्साइड बॉन्ड हैं दोनों के अंदर। तो रटने की जरूरत नहीं, पता लगा लोगे निशानी क्या होती है। और आ ही 6 जाता, जैसे ये रहा H2S2O7, इसको ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलियम। इसमें 2 + 2x -14 0, x = 6। इसमें आ ही 6 गया तो फिर क्यों टेंशन लेनी? क्या इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होगा मेरे बच्चों? नहीं होगा ना। तो ये कर सकते हो आप। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं, जरूरत नहीं है, जिसको वैसे समझ नहीं आया फिर वो ऐसे कर सकता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, कैरोस एसिड का स्ट्रक्चर है। आप ढूंढो इसमें कहां पेरोक्साइड बॉन्ड दिख रहा है आपको? ये रहा, ये रहा, -1 और -1 के 2 बैठे हैं यहाँ पे। बाकी आपको जो 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं वो कौन सी स्टेट में बैठे हैं? -2 की स्टेट में बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आपको कहेगा KO2 में O का निकालो, KO2 में O का निकालो। लेट ऑक्सीजन इज X, तो K तो +1 ही होता है, X के 2 हो गए, X के 2 हो गए, तो अब तो X की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस। और मैंने आपको बताया जब ऑक्सीजन -1/2 में हो तो उसको क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। समझ आ गया पोटाशियम सुपर ऑक्साइड कैसे बोला? ऑक्सीडेशन रेट से पता चल जाता है। जैसे Na2O2 है, ऑक्सीजन की निकालो, 2 × 1 2 × x
एक्स इज इक्वल टू -1 पेरोक्साइड में आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड या सोडियम सुपर ऑक्साइड? सोडियम पेरोक्साइड इसका नाम हो जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया? कर लोगे? बोलो। अब जैसे मैं आपको बहुत बढ़िया केस कराता हूं, BaO2 है, अब बड़ा अच्छा केस है ये। लेट ऑक्सीजन इज एक्स। अब बेरियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, रेडियम। तो ग्रुप नंबर 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने हमेशा बताई कितनी होती है? 2 इंटू एक्स। तो एक्स कितना आ गया? तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेरियम ऑक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम सुपर ऑक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड। और बच्चे लिख के आते हैं इट इज बेरियम सुपर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि बच्चों ने ये रटा होता है KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। बच्चों ने रटा होता है KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो BaO2 भी बेरियम सुपर ऑक्साइड। और आपने कैसे पता लगाया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? माइनस, तो इट इज बेरियम पेरोक्साइड। लॉजिक क्लियर? आगे बढ़े। ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन अभी और भी करेंगे जब बैलेंसिंग कराएंगे आपको। बोलो। जब बैलेंसिंग कराएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आगे और भी बढ़ेंगे। क्लियर है जी? कोई डाउट? और देखिए यहां पे आप डेफिनेशन दे सकते हैं ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, मैं उनको जरूरत नहीं समझता यहाँ पे कराने की। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जो जरूरत है मैं भी आपको यहाँ पे करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पे 10th में पढ़ी है तो इसलिए इसकी टेंशन नहीं ले रहा। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ क्या होती है, एग्जाम में पक्का आती है 11वीं क्लास के बच्चों को। अभी बता रहा हूँ, वेट कर लो तब तक। आ जाओ जी। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको वो करवा देता हूं। चलिए, क्वेश्चन में कहा है देखिए क्वेश्चन में कहा है असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइन एलिमेंट। एलिमेंट को अंडरलाइन कर देगा, ठीक है जी। जैसे ये है NaH2PO4। अब P की निकालनी है, NaH2PO4। अब P की निकालनी है, P को X मानेंगे आप, O-4 को क्या कर देंगे? -8। सोडियम कितना होता है? प्लस। हाइड्रोजन कितना लेंगे? +2। समझ में आ गया जी? तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +5। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस? जो इजी है वो तो कर सकते हैं आप। हाँ, H+1 ही लेना, इसमें भी +1, इसमें भी +1 लेना, क्योंकि सल्फर के आगे उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बैठे हैं। इसमें भी H क्या लेना? +4। Mn, आपको K2MnO4 भी करा देता हूं। 2 × 1 2, Mn को X मान लो, -2 × 4 -8, X इज इक्वल टू +6। ऐसे अच्छा, Mn की मैक्सिमम पता क्या हो सकती है? Mn की ये भी सीख लो। Mn का नंबर क्या होता है? 20। तो S2D5 हो गया। अब 5 और 2 7, यानी कि मैग्नीज मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है? ये क्लास 12 का क्वेश्चन है डी ब्लॉक में, चैप्टर है डी ब्लॉक, कि मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है एंड व्हाई? आंसर इज +7। इसका कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या मैग्नीज का आंसर +8 आ सकता है? सोच के बताओ। +9 10 जा सकता है। अगर किसी भी कंपाउंड में 9 10 आ रहा है तो आंसर क्या लिख के आ जाना? +7 लिख के आ जाना। CaO2 अभी कराया है, NaBH4 मैंने करा दिया था, NaH2S2O7 मैंने भी पीछे कराया है, KAlSO4 होल ट्वाइस ये करा देता हूं।
ये करा देता हूं। इसमें क्या करना है, इसमें वाटर को तो देखना ही मत, न्यूट्रल है, खत्म कर दो, बाहर कर दो। सल्फर की निकालनी है। पर आप एक बात सोचो, के और एल, के और एल, के और एल, के पे चार्ज कितना होगा, के कितना होता है प्लस, एल पे चार्ज कितना होता है जल्दी बोलो, प्लस 3 अभी लिखा था, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाहर है ना, ये सल्फर को एक्स मान लो, माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, एक्स निकाल लोगे +6 हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या क्वेश्चन है, ये भी करा देता हूं। यूजिंग स्टॉक नोटेशंस, स्टॉक नोटेशंस को इस्तेमाल करके आपने इन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे, HAuCl4 है। इसमें क्या करना होता है बच्चों, देखो इसमें कहीं नहीं लिखा किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कहीं नहीं लिखा, आपने मेटल की निकालनी है, ध्यान रखना। स्टॉक नोटेशंस में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है रोमन में। देखो कैसे, H1 हो गया -4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। तो आप इसको यूजिंग स्टॉक नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, HAu के ब्रैकेट में रोमन में क्या लिखना है, 3 और Cl4, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देना एग्जाम में आए तो। ये क्वेश्चन छोड़ आते हैं नॉर्मली, बच्चे समझ नहीं जाते करना क्या है। अब जैसे कि एक कराए तो FeO करा देता हूं, ये तो आसान है बच्चों वाला है। Fe2O3 करा देता हूं, 2 इंटू एक्स -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, Fe2 रोमन में 3O3, MnO2 x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, तो Mn रोमन में +4 लिख देना। स्टॉक नोटेशन समझ में आ गया, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं बैलेंसिंग वाले सेक्शन में। पर बैलेंसिंग में मैं आपको, बैलेंसिंग के साथ साथ ही आपको बता दूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना डिक्रीज होना कैसे पता चलता है। शुरू करते हैं बैलेंसिंग। देखिए, बैलेंसिंग में आपने अपने स्कूल के टीचर से एक चीज पूछनी है, और वो चीज ये पूछनी है कि जब बैलेंसिंग आए, बैलेंसिंग किस मेथड से आ रही है। बैलेंसिंग को 2 मेथड से कराया जाता है। पहला मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। जब आपके स्कूल में ये बैलेंसिंग का टॉपिक आए, आप अपने टीचर से एक चीज पूछ लेना कि मैम या सर जो भी पढ़ाते हैं आपको, कि किस मेथड से करनी है। हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करनी है। अब क्लास के बाद बात करके जाइए मुझसे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करनी है या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करनी है, या मतलब या किसी से भी कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपके टीचर ने कहा ना किसी से भी कर दियो भाई, किसी से भी कर दियो, तो जो आपको दोनों में से आसान लगे उससे बैलेंसिंग कराना, डन। पर कई टीचर कहते हैं कि मैंने दोनों से कराई है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, तो पेपर में लिख देंगे बैलेंस दिस इक्वेशन यूजिंग दिस मेथड, तो फिर आपको उससे करनी होगी। तो ये चीज आप अपने लेवल पे अपने स्कूल पे जाके चेक कर सकते हैं कि हमें एक करना, दोनों करने हैं, या किसी से भी आ सकती है, किसी से भी कर दे टीचर। कई टीचर कहते हैं भाई तो किसी से भी कर दियो, हम लिखेंगे नहीं किससे करनी है, वो तो और आसान हो गया। फिर आप चेक कर लो कौन सी आसान लग रही है। कई बच्चों को ये आसान लगती है, कई को ये आसान लगती है, डिपेंड करता है हर बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है। हर कोई बच्चा अलग अलग तरीके से आसान और मुश्किल को रेट करता है किसी भी टॉपिक को। आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा आसान लग रहा है, कौन सा मुश्किल लग रहा है। तो अब शुरू कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही कराऊं, क्योंकि दोनों मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो जो बच्चा दोनों मेथड की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको मैं सलाह दूंगा कि जिस दिन जब वो ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस करे, नेक्स्ट डे जाके फिर दूसरे की प्रैक्टिस करे। सेम डे 1 ही 2 घंटे में सारा मत कर दे, तो खिचड़ी बन जाती कभी कभी। हाँ, एग्जाम में तो इकट्ठा ही करेगा वो, पर एग्जाम से पहले जब तैयारी करेगा तो अलग अलग दिन इसकी तैयारी करेगा।
आज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की तरफ चलते हैं। बैलेंसिंग यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए, आपको कहेगा ये एक रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस SO2, आज शायद मैंने रिएक्शन लिखी भी थी, प्लस H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस वाटर। बैलेंस दिस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। ये आपको ऐसे लिख देगा क्वेश्चन, यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप क्या करना, आप इस रिएक्शन में से H प्लस हटा देना, H प्लस इसमें से हटा देना, हटा दिया, वाटर भी हटा देना, क्योंकि H प्लस और वाटर आपको बैलेंसिंग के दौरान ऐड करने होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या करना है, इधर देखिए, आपने इसमें Mn O की तो फिक्स होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, रफ में निकाल लेना, कुछ बच्चे ओरली भी निकाल लेते हैं। x माइनस एट इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7, ऑक्सीडेशन निकाल लेना नंबर। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4 निकाल लो। x इज इक्वल टू सीधा +2, x माइनस एट इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई। अब बच्चा देखेगा 7 से 2 में ऑक्सी, अच्छा ये बताओ क्या हो गया, 7 से 2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है ना, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या सिखाया था, रिडक्शन। तो MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है, और आप देख सकते हैं 4 से 2 में गया, सॉरी 4 से 6 में गया, वो कहां गया है, 4 से। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, और यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन, ये बात समझ में आ रही है। तो ये डिक्रीज यानी कि रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो जाए तो उसको रिडक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन, ये इसका रिडक्शन, इसका रिडक्शन, तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। आइए अब इसमें हम क्या करेंगे, आपने सबसे पहला स्टेप जो करना होता है वो ये होता है, स्टेप्स जो है इसके, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा है उसको बैलेंस करना है। अब देखिए इसमें आप लिखेंगे ऐसे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड बाय हाउ मच, कितनी डिक्रीज होगी मेरे बच्चों, 5, 7 से 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी इंक्रीज हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड बाय हाउ मच, बोलो बच्चों, 2 की इंक्रीज होगी नहीं होगी, 4 से 6 में गया है तो 2 की इंक्रीज होगी। अब ये 2 है ये 5 है, अब वो 2 है ये 5 है, अब इक्वल कैसे करें, तो आप 5 वाली को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये 10 हो जाएगा, और 2 वाले को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये 10 हो जाएगा। तो अब बताओ, ऊपर भी 10 का इंक्रीज, नीचे 10 का डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज बैलेंस हो गया। जब 2 यहां लगाया तो इसके आगे 2 लगा दो, जब 5 यहां लगाया तो इसके आगे 5 लगा दो। अब इंक्रीज डिक्रीज बैलेंस हो चुका है। समझ में आ गया मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, पहला स्टेप सबसे क्रूशियल है, ध्यान रखना। पहला स्टेप गलत कर दोगे तो लास्ट तक गलत चलते रहोगे। जैसे आप कभी कभी जब छोटे रहोगे शर्ट का बटन बंद करते हो तो पहला बटन गलत बंद हो जाए तो ऊपर से गलत ही बंद होता है, फिर ये वही चीज है, बैलेंसिंग गलत, पहला स्टेप गलत, सारे गलत कर दोगे आप। पहला स्टेप क्लियर हो गया। फिर आपने सेकंड स्टेप में करना है बैलेंस ऑक्सीजन एटम, सॉरी बैलेंस एटम्स अदर देन H और O को छोड़ के सबको बैलेंस कर दो। आओ, H और O को छोड़ के, H और O को छोड़ के Mn2, Mn2 क्लियर है।
सल्फर 5, सल्फर 5, ये भी क्लियर है। एच और ओ की टेंशन ना लो, एच और ओ की टेंशन ना लो। थर्ड स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। अब वाटर को डाल के ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, मतलब ओ बैलेंस करना है वाटर की मदद से, यानी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, दोनों चीजें याद करनी है। क्या क्या करना है, ओ को बैलेंस करना है, कैसे करना है, वाटर से। आ जाओ, लेफ्ट साइड में 8 और 10, 18 ऑक्सीजन है, राइट साइड में 20 ऑक्सीजन है। तो 10 और 8, 18, और उधर कितने हैं? इधर कितने ओ कम है? 2। तो इधर आप दो क्या डाल देंगे? 2 वाटर डाल देंगे। समझ आ गई बात जी? 2 वाटर आ गए। लास्ट स्टेप जो होता है, बैलेंस एच एटम बाय एडिंग एच प्लस। यहां आ जाओ। अब ये कौन से मीडियम में बैलेंसिंग दी गई है? तो आप कौन से मीडियम से बैलेंस करेंगे इसको? एच प्लस से। आ जाओ, इधर एच गिनो, लेफ्ट साइड में एच गिनो, टोटल 4 एच हैं, और इधर एक भी एच नहीं है। तो आप इस तरफ, सॉरी, इधर 4 एच है, इधर एक भी एच नहीं है, तो आप इस तरफ कितने एच प्लस डाल देंगे? 4 एच प्लस डाल देंगे। समझ आ गया जी बैलेंसिंग कैसे करें? क्लियर है? एग्जाम में क्या करना, जब बैलेंसिंग आए ना, पहले स्टेप लिख देना, फिर बैलेंसिंग करना। ठीक है, आगे बढ़े। आ जाओ, एक काम करते हैं, मैं ये स्टेप लिखे रहने देता हूं, क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। देखिए, MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस, अगर H प्लस लिखा हो तो हटा देना, Mn2 प्लस NO3 माइनस। अब इसको बैलेंस करते हैं आगे। मैंने वाटर और H प्लस हटा दिया, और बैलेंसिंग किसमें है? एसिडिक मीडियम में। Mn प्लस 7, N माइनस, सॉरी, X माइनस 4 इजिकल टू -1, तो X इजिकल टू +3 हो गया। ठीक है जी, X इजिकल टू +3, सॉरी +2, X माइनस 6 इजिकल टू -1, तो X इजिकल टू +5 हो गया। आ जाओ, अब 7 से 2 हुआ है, तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड बाय हाउ मच, और 3 से 5 हुआ है, आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय हाउ मच, 2 हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब पहला स्टेप देखो, बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये 5 है, वो 2 है। अब 5 और 2 को बराबर करने का तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 यहां लगाए तो 2 इधर लगाओ, 5 इधर लगाए इसके आगे, तो इसके आगे 5 लगा दो। इतनी बात समझ में आ गई? अब सेकंड स्टेप पकड़ो, एटम को बैलेंस करो, Mn2, Mn2, N5, N5। मैंने एटम को बैलेंस कर दिया, किनको नहीं किया? H और O को छोड़ के। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे O की बारी आती है, और O को वाटर की मदद से बैलेंस करते हैं। इधर O गिनेंगे 8 प्लस 10, 18, और उधर O गिनेंगे 15। 3 O कम है, तो हम इधर 3 क्या ऐड कर देंगे? कोई शक जी किसी को? अब H की बारी, किसकी मदद से बैलेंस करना है? H प्लस है, OH एसिडिक है बेसिक है? एसिडिक है, H प्लस की मदद से करो। आ जाओ, 6 H है, और इधर चेक कर लो, इधर चेक कर लो कहीं H ना हो, H नहीं है इधर, तो इधर क्या आ जाएगा? 6। आप यही क्वेश्चन जेई नीट में जाएंगे ना, वो क्या करेंगे, वो इक्वेशन बना देंगे, यहां लिख देंगे x, यहां लिख देंगे y, यहां लिख देंगे z। सेम ऐसा क्वेश्चन 2024 नीट में भी आया, सेम ऐसा क्वेश्चन जनवरी जो जेई का पेपर हुआ है इस साल, सेम ऐसा क्वेश्चन वहां पे भी आया। और ये ट्रेंड बना हुआ है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है जो बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, करना है ऐसे ही है। फिर वहां पे हम बच्चों को पता क्या कहते हैं, जेई नीट वाले बच्चों को, कि भाई इस मेथड से करियो, ये जल्दी हो जाता है, ये हाथों हाथ हो जाता है। उसमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है, टाइम लगता है उसमें थोड़ा, और एंट्रेंस में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है बच्चे? टाइम। आगे समझ में आ गया कैसे बैलेंसिंग होगी? आगे बढ़े, आओ नेक्स्ट केस। क्या हो गया था?
आ जाओ जी। मैं पहले एमएन वाले केसेस करा देता हूँ, फिर दूसरे केसेस करा दूंगा। MnO4 ऑक्सलेट, ये मैं सभी बच्चों का ध्यान चाहता हूँ। H+ हटा देना अगर दिया हो तो। ये बड़ा अच्छा केस है, ध्यान चाहता हूँ सबका। इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आएगी, बार बार निकाल रहा हूं। इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता हूं, 2 × x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +3। यहाँ पे x +2, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4, ऑक्सीडेशन नंबर भी पीछे पढ़ा के वहां से आएगा। 7 से 2 पे आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज बाय 5। 3 से 4 पे आया है। अब ध्यान देंगे मेरे बच्चों, आप लोग ध्यान देना सारे बच्चों। यहां बच्चा लिख देता है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1, और वही क्वेश्चन गलत है ना, पहला स्टेप गलत, दूसरा स्टेप गलत। देखो 3 से 4 एक का इंक्रीज है, मैं मानता हूं एक का इंक्रीज है, पर कार्बन है तो 2 ना। आपने जब इसको 2x किया था तो 2x करने के बाद ये एक की ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी ना, एक की। तो एक कार्बन 3 से 4 में जा रहा है, कार्बन तो 2 है, तो एक कार्बन 3 से 4 में जा रहा है, दूसरा कार्बन भी 3 से 4 में जा रहा है, तो टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है? टोटल इंक्रीज तो 2 का हो गया ना, टोटल इंक्रीज तो 2 का हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज बाय 2। समझ आ गया 2 कैसे किया? अच्छा यहाँ पे C3 होता तो फिर मैं क्या करता? C3 होता तो क्या करता? ठीक है, फिर बच्चे कहते सर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, आपने इधर देखना है, उधर तो बाद में बैलेंसिंग कर ही देनी हमने। ठीक है, आ जाओ। अब 5 और 2 को बैलेंस करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं तो इसको मैं फटाफट कर गया। या 2 लगाया तो इधर 2 लगाओ, इधर 5 लगाया तो इधर 5 लगाओ। अब सेकंड एटम को बैलेंस करो, Mn2 Mn2 C10 C10, एटम बैलेंस हो गए। H और O की हमने चिंता नहीं करी, नंबर 3 नंबर 4 पे वही करना था। बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर, आ जाओ। बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर, आ जी। O कितने हो गए? 8 + 20 कितने हो गए मेरे बच्चों? 28। उधर आपको 20 दिख रहे होंगे, 28 20, ये O लिखा भाई, तो कितने हो जाएंगे? 8। तो आप कितने वाटर ऐड कर देंगे? अब H गिनो, उधर H कितने हैं? 16, तो इधर कितने H+ आ जाएंगे? कोई शक भी किसी का? तो आपको अगर आए इसमें X Y Z तो ये कर जाना। और मैं ये क्वेश्चन तो बच्चों को कहता हूँ इसको रट लेना, क्योंकि सेम क्वेश्चन 12th क्लास के प्रैक्टिकल में आपको मिल जाएगा। सेम क्लास 12th के प्रैक्टिकल में इसकी टाइट्रेशन आएंगी। 10th में कौन सी टाइट्रेशन करके आए हो? एसिड बेस। 12th में किसकी है? रेडॉक्स टाइट्रेशन, यानी कि एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन होगा, और ये टाइट्रेशन आपको 12th में कराई जाएंगी। तो ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए, बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिकल में आपको लिखनी आनी चाहिए, वाइवा में टीचर पूछ के भी जाएगा आपसे कि चल इक्वेशन लिख के दिखा। तो वही है ना, बैलेंसिंग आए ना आए 12th में तो करके जानी है भाई। आगे बढ़े, चलिए। अब मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी एक दो केस करा देता हूँ। नहीं नहीं, हम उधर जाएंगे, हम बार बार स्टेप आपके सामने रहेंगे ना, तो आपको आसानी रहेगी। फिर बच्चा सोच रहा है सर बेसिक नहीं करा रहे। अरे बेटा एसिडिक तो करा दूं पहले तेरे को, ये खुद जा रहा। चलिए भाई, हाँ जी। Cr2O7 2- plus H2S gives Cr3 plus सल्फर। वाटर और H हटा देना, ठीक है। अब क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, 6 कैसे आओ देखते हैं। 2 × x -7 × 2 -14 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +6। इतना सिंपल मैथमेटिक्स आना चाहिए। सल्फर -2, अभी पीछे जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा था इसकी -2 निकाल के नहीं दिखाई थी मैंने। क्रोमियम +3, सल्फर 0। आ जाओ मेरे बच्चों, 6 से 3 क्या करूं? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई है, और कितनी डिक्रीज हुई है ये जरा ध्यान दो। 6 से 3, 3 की डिक्रीज,
पर क्रोमियम है तो दो ना, तो एक क्रोमियम ने 3 की गिरावट करी तो दूसरे क्रोमियम ने भी 3 की गिरावट करी, तो टोटल गिरावट कितनी होगी? 6। ऐसे छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आपको थर्ड फोर्थ में आते होंगे। ठीक है जी। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज बाय 6। अगर ये Cr3 होता तो 9। इधर ना देखना कुछ, इसको छोड़ दो आप। हाँ इधर देखो, -2 से 0 कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2। एक बच्चा पीछे 4 बोला, पर -2 से 0 2 का इंक्रीज है। सल्फर तो एक ही है ना, मैंने सल्फर को देखना है। सल्फर तो एक ही है, मैंने सल्फर को देखना है। तो अब आ जाओ, 2 और 6 बैलेंस करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज। 6 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 3 से, तो बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ऊपर 6 का इंक्रीज, नीचे 6 का डिक्रीज। तो 3 यहां लगाया तो इधर 3 लगा दो, बस पहला स्टेप खत्म। सेकंड, एटम बैलेंस करो। क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, सल्फर 3 सल्फर 3। अब थर्ड स्टेप में आओ, ऑक्सीजन को देखो। ऑक्सीजन को 7 है, उधर एक भी नहीं है, पर ऑक्सीजन को कौन बैलेंस करता है? वाटर। तो इधर क्या आ जाएगा? 7। अब H गिनो कितने हो गए? 14। अब यहां पे थोड़ा सांस लेना, जल्दबाजी में गलत मत कराना। उधर 14 H हैं, 6 H तो ऑलरेडी हैं इसके अंदर। 14 है, 6 हैं, 8 बच गए, तो इधर क्या आएगा? 8H+। समझ आई नहीं आई बात? होगी ना, होगी बैलेंसिंग, तो ईजी होगी। बोलो बच्चे, कर लेंगे? और करें एग्जाम्पल? आज और करते हैं। एक काम करते हैं, पीछे वर्कशीट है उसके क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी की डायरेक्ट वर्कशीट है, तो टीचर पेपर तो इसमें से बनाता है, आपको कहीं से नहीं बनाएगा। आ जाओ। ये मैंने करा दिया, चलो ये करा ही देता हूँ, कराया क्या दिया। ये डी पार्ट करा देता हूँ। Cr2O7 plus SO2 gives Cr3 plus सल्फेट आयन। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो फटाफट। कैसे लिख रहा हूं, अपने आप कर लोगे? आ जाओ। 6 से 3 कितने का इंक्रीज डिक्रीज हुआ? डिक्रीज बाय 6। 4 से 6, सल्फर एक ही है, कितने का इंक्रीज हुआ? इंक्रीज बाय 2। अब 2 और 6 को, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? लगाओ इसके आगे 3। पहला स्टेप डन। एटम को बैलेंस करो। क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, सल्फर 3 सल्फर 3। अब ऑक्सीजन की बारी आ जाएगी। ऑक्सीजन 7 + 6 13। उधर देखो 12, तो 12 एक कम है, एक कम है। अब H की बारी, H 2 है, इधर एक भी H नहीं है, तो क्या करेंगे एसिडिक मीडियम में? किसी को शक जी? आगे बढ़े। तेज तो नहीं लग रहा आपको? अब तो थोड़ी स्पीड बढ़ा सकता हूं ना, अब तो 3-4 केस करा दिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला H2O2 वाला, सबका ध्यान चाहता हूं। H2O2 plus Fe2 plus gives Fe3 plus H2O। आ जाओ। अब इसमें O की स्टेट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि H2O2 में H2O2 में O की स्टेट क्या हो जाती है बच्चों? -1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये। O की लिखी है मैंने, Fe+2 Fe+3। वाटर में तो बच्चा बच्चा जानता है O की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। आ जाओ। +2 से +3 क्या लग रहा है, कितने का इंक्रीज लग रहा है आपको? एक का। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय, प्रॉपर लिखना, मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं भाई। -1 से -2 कितने का डिक्रीज? एक का। पर O है कितने? 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय मेरे बच्चों 2। तो अब आ जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करो। 1 और 2 को बैलेंस करने का तरीका क्या? यहां क्या लगा दो, तो यहां 2 लगाया तो यहां क्या लगा दो? कोई शक जी? आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है? बैलेंस एटम्स अदर देन H एंड O। Fe बस O को बैलेंस मत करना, क्योंकि O को मैंने किस में बैलेंस कर देना है? अगले स्टेप में। थर्ड स्टेप, O को, O 2 है, उधर O कितने हैं?
एक, तो उधर कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे? एक। तो काम करो, मैं एक वाटर ऐड करता हूं, इसका टू ना लगा दूं लास्ट स्टेप एच को, 2H, 4H, तो इधर कितने H आ जाएंगे? कोई सब्जी किसी को इजी है, एक ही क्वेश्चन हो रहा है। सर आपने पिछले रिएक्शन में H2O H+ हटा दिया था। हाँ, इसमें करना पड़ेगा क्योंकि H2O2 वाटर में जा रहा है, उसको लेना पड़ेगा। H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर। समझ आ गई बात? बोल भाई। अच्छा वो ना बाहर फेंका है, थूका है उसको, क्वेश्चन पूछते हुए गिर जाती तो? चल भाई, अब बी पार्ट मैंने करा दिया, अब इसको कर देना। ए पार्ट भी आप इसको एज ए प्रैक्टिस कर लेना। नहीं अभी बेसिक मीडियम है भाई, बेसिक मीडियम कराने वालों, वेट कर लो, बेसिक मीडियम कराने वालों। ये तो ये वाला करा देते हैं, ये P4 वाला करा देते हैं। आ जाओ। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन होता है डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन की डेफिनेशन तो पीछे मेरे पेज में लिखी हुई है। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें सेम सब्सटेंस साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर रहा हो, मतलब एक ही चीज रिड्यूस भी हो रही है और वही चीज ऑक्सीडाइज भी हो रही हो, उसको हम कौन सी रिएक्शन का नाम दे देते हैं मेरे बच्चों? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन कह देते हैं। डेफिनेशन समझा कि डिसप्रोपोर्शनेलिटी क्या होती है बच्चों? एग्जाम्पल जैसे इसको देखिए, P4 प्लस OH माइनस गिव्स PH3 H2PO4 माइनस। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए। इसमें OH माइनस को भूल जाओ, OH माइनस मतलब बेस, बेसिक मीडियम में बात कर रहा हूं। इसमें P को देखिए, इसमें P H ले रहा है, H का लेना क्या होता है, क्लास के शुरुआत में बताया था, रिडक्शन। और इसमें PO ले रहा है, O को लेना क्या बताया था मैंने, तो यानी कि P रिड्यूस भी हो रहा है, P ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। यानी कि जब एक ही चीज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कर दे उसको हम क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन हो जाएगी। टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, गिव एग्जांपल। ये एग्जांपल याद कर जाना, बहुत फेमस एग्जांपल है। और कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा, टीचर ने एक जगह पूछा होगा गिव डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन एग्जांपल, और आगे चल के एक बैलेंसिंग दे रखी हो तो बैलेंसिंग भी इसी की होगी, तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? तो ये एग्जांपल उठा के उसके एग्जांपल में लिख देना जो बैलेंसिंग में आया, ठीक है, और उसकी बैलेंसिंग करें बच्चों। पर ये एक और भी होता है, Cl2 प्लस OH माइनस गिव Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, ये भी बेसिक मीडियम की एक डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो दोनों में से कोई एग्जांपल आप दिखाना बेसिक मीडियम में। मैं इसकी बैलेंसिंग कराऊं उससे पहले मैं चाहूंगा इसकी बैलेंसिंग करा दूं, ये वाली। आ जाओ, N2H4 बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी बैलेंसिंग। N2H4 प्लस ClO3 माइनस NO प्लस Cl माइनस, कह रहा है बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है। बेसिक मीडियम में किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, बोलो? OH माइनस। आ जाओ, पहले N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। इसमें N की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? माइनस Cl x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, चलिए आओ लिखते हैं इंक्रीज डिक्रीज कौन कर रहा है। -2 से +2 गया है, यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज बाय 4 नहीं हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है? 8 की। लॉजिक समझ में आ गया 8 की कैसे? क्योंकि 2 -2 से +2 4 का इंक्रीज होता है, पर n है भी तो 2। 5 से -1 डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी डिक्रीज होगी? 6 की। अच्छा, अगर यहां पे क्लोरीन 2 होते तो फिर क्या कर देता? 12 की।
मेरे बच्चों ये 8 है, वो 6 है, इनको इंक्रीज डिक्रीज को इक्वल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 यहां लगा दो, 3 इधर लगा दो। कोई शक नहीं किसी को? इंक्रीज डिक्रीज बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? एटम अदर देन एच एंड ओ। एन 6 है, एन 6 हो गए, सीएल 4 है, सीएल 4 हो गए। अब किसकी बारी? ओ की। ओ कितने हैं? 12। ओ कितने हैं? 6। तो हम क्या करेंगे? 6। अब आ जाओ एच की बारी। एच इधर कितने लग रहे हैं? 12। उधर एच कितने हैं? 12। 12 12, नो नीड। यहाँ पे आपको ओ एच माइनस को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा केस है। बच्चा इसमें परेशान होता है, बच्चा कहते हैं यार इसमें ओ एच माइनस नहीं आ रही, मैं गलती तो नहीं कर रहा, इसमें नहीं आएंगे ओ एच माइनस। मैं आपको काम करता हूं, मैं आपको ना बेसिक मीडियम की एक दो रिएक्शन और करा देता हूं, क्योंकि वो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। आ जाओ, मैं इसी को करा देता हूं बेसिक मीडियम में। आ जाओ, बेसिक मीडियम में इसको करते हैं बैलेंस। करें, शुरू करें? बोलो बच्चे, आ जाओ। अब ये पता चल गया ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, यानी कि एक रिड्यूस हो रहा है और एक, अब मान लो एक P4, ये दूसरा P4, इसको ऐसे लिख लो। अब ये ऐसा क्यों लिखा मेरे बच्चों? जल्दी से बोलो। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि क्योंकि एक रिड्यूस हो रहा है और एक, तो आप इस P4 को इससे जोड़ देना कि ये इसमें जा रहा है, और इस P4 को इससे जोड़ देना कि ये इसमें जा रहा है। कर दो कैसे? शुरू करें? आ जाओ। P4 ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कैसे? 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। एक्स माइनस 3, सॉरी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू, इसमें करो 2 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू -1, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ठीक है जी, इतना हो गया। शुरू करें? देखते हैं, आइए। 0 से -3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। अब थोड़ा सोच लेना कितना डिक्रीज हुआ है। 0 से -3, 3 का डिक्रीज, पर 3 है भी तो 4। किसी को शक इसमें कैसे कर दिया? 0 से +5, 0 से +5, 5 का इंक्रीज, तो कितना हो गया? इतना समझ आ गया जी? एक मिनट रुक जाओ, एक काम करते हैं, रुक जाओ। साथ ही आएगा एनसीईआरटी किसके पास? एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसमें चेक करना है, इसमें कुछ गलती तो नहीं है? दिखाई बच्ची, इसमें कुछ गलती लिख रहा हूं। ठीक, हाँ HPO2 माइनस है, मैंने ये गलत कर दिया ना, ये गलत कहा हुआ, ये गलत लिखा हुआ, तभी कह रहा था गलत हो रहा है कुछ। यहाँ पे आएगा HPO2 माइनस, सोडियम हाइपोफोस्फाइट होता है ना, तो HPO2 माइनस। ठीक है बच्चे, शुरू करें? अब इसमें पी की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी आ रही है? +1 प्लस एक्स -4 इज इक्वल टू -1, तो एक्स कितना आ रहा है यहाँ पर? +2। अब बोलो जी कितने का इंक्रीज हो गए? बोलो, अब ठीक है? बोलो बच्चे, आ जाओ करते हैं। पहला स्टेप बोलो क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज। ये 12 है, वो 8 है, इसको 2 से कर देंगे 24 हो जाएगा, इसको 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। पर ये ध्यान देना है, इसके 2 लगाया तो 2 इसके आगे लगाना है, यहां 3 लगाया तो 3 यहां लगाना है। समझ आ गया जी? बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करना होता है जल्दी बोलो? एटम्स। अब यहां पे भी ध्यान देना है, इस वाले P4 को
इस वाले पी से बैलेंस करना है। तो यहां पे कितने पी हैं? ये वाले पी 8, तो ये वाला 8 इधर लगाना है। और इधर कितने पी हैं? 12, इसका 12 इधर लगाना है। लॉजिक समझ में आ गया बच्चों? अब नेक्स्ट बारी किसकी होती है, जल्दी बोलो। हैं? ऑक्सीजन, आ जाओ ऑक्सीजन लगाओ। ऑक्सीजन लगाओ, उधर कितने हैं? 24। तो इधर कितने वाटर आ जाएंगे? अब बताओ ओ कितने, एच कितने रहेंगे? एच कितना जरा? 48 एच है इधर। उधर एच कितना? 24 और 12, 36। कितने एच की कमी है इधर? हैं? 12। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इधर 12 कितने एच कम है? 12 ना। तो यहां पे बेसिक मीडियम में ऐड करना है। तो एसिडिक होता तो मैं क्या करता, जल्दी बोलो। एसिडिक होता मैं ये कर देता, पर बेसिक है। बेसिक में इधर बच्चा जैसे ही 12OH माइनस लिखेगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों गलत हो जाएगा? सुनो, क्योंकि वो जैसे ही 12OH माइनस लिखेगा, 12H लिखते ही H तो बैलेंस हो जाएंगे, पर 12O इम्बैलेंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो O थर्ड स्टेप में बैलेंस करके आया है। तो बेसिक मीडियम में हल्का सा अंतर है। ये बात मैं आपको 2 बार और बैलेंसिंग करा के दोबारा सिखा दूंगा, पर इस पे ध्यान से समझना। बेसिक मीडियम में क्या करना है, आपने इधर 12H की कमी थी ना, तो इधर 12OH ऐड करने थे ना, तो आप इधर 12OH मत ऐड करना, आप इधर 12 वाटर ऐड कर देना, वाटर दोबारा ऐड कर देना, और इधर 12OH माइनस लिख देना। ध्यान से दोबारा से सुन लो क्या करना है। इधर 12H की कमी थी, तो 12OH नहीं ऐड करने, जिधर जितने OH ऐड करने थे उधर उतने वाटर दोबारा ऐड कर देना, उल्टी तरफ उतने OH माइनस ले जाना। यानी कि वाटर दोबारा ऐड हो गए, कोई बात नहीं। अब आपको इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा, सुनो कैसे, और करके। और करके क्या करना है, 3 और 2 कितने पी हो गए बच्चों? OH कितने होंगे, जल्दी बोलो। गिव्स, नहीं वाटर भी तो है। अब ध्यान से देखना बच्चों, उधर 12 वाटर है और इधर कितने वाटर है जरा देखो, 24। तो 12 और 24 वाटर बच कितने जाएंगे इधर? गिव्स क्या? 8 फॉस्फीन और 12 हाइपोफॉस्फाइट आयन। समझ आ गई बात जी? बैलेंसिंग समझ आ गई कैसे करनी इसकी? ये करना पड़ेगा आपको, ये ऐसे मत छोड़ा ना, 3 और 2 5 करना पड़ेगा इसको प्रॉपर तरीके से। तो आपको ये OH ऐड करने में जो दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से एक और अलग रिएक्शन के माध्यम से आपको सिखा देता हूं, आ जाओ। जैसे ये है Cl2 प्लस OH माइनस गिव Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। तो बच्चा क्या करेगा, Cl2 प्लस Cl2 क्या दे रहा है, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, ये लिख देगा बच्चा। दिस, ये तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। कर लोगे डेफिनेशन एग्जांपल, आ जाओ। 0 0 -1 Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, फटाफट निकाल देना। इधर आ जाओ, आप एक काम करो, इसको जोड़ दो इससे और इसको जोड़ दो इससे। 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, कितने डिक्रीज? एक नहीं, 2, क्योंकि क्लोरीन 2 है। 0 से 5 इंक्रीज, कितने इंक्रीज? इंक्रीज बाय 10, क्योंकि क्लोरीन 2 है। अब 2 और 10 ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज डिक्रीज बैलेंस करने के लिए आगे 5 लगा दिया बच्चे ने। स्टेप अब याद हो चुके हैं, 5 इधर लगाओ। अब एटम को, जब एटम को बैलेंस करो तो इसको इससे जोड़ा है, तो इसको 10 को इसके आगे 10 लगाओ, इसको उससे जोड़ा है तो ये 2 है तो इसके आगे 2 लगाओ। आई थिंक इसमें कोई शक नहीं बच्चों। अब क्या बैलेंस करना है, O 6O, तो बच्चा क्या करेगा, 6 क्या ऐड कर देगा, क्या बच गया, H। अब सब दोबारा से ध्यान से देख लो, सुन लो, इधर कितने H हैं, 12H हैं। तो अगर ये एसिडिक होता तो मेरा काम आसान था, 12H+ लिख के काम खत्म करता, पर यहां 12OH नहीं ऐड करूंगा,
12 वाटर ऐड करके 12 OH माइनस यहां ऐड कर देंगे। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा खुला खुला लिखना एग्जाम में। मैं पहले बता रहा हूं, बच्चे बहुत कंजस्टेड कर देते हैं, दिखता नहीं है कि क्या चीज कहां लिखी है, फिर काटा पीटी करी होती है, फिर और कुछ नहीं दिखता। अब बच्चे को और करना पड़ेगा। क्यों और करना पड़ेगा? 5Cl2 Cl2 कितने Cl2 हो गए? OH कितने भाई? 12 OH। अब ध्यान से देखना, यहां 6 वाटर हैं, यहां से 6 हटा दो, 6 वाटर उधर कर देंगे। कैसे कैसे? 10Cl माइनस 2ClO3 माइनस, कोई शक जी किसी को? सॉरी सॉरी सॉरी, 6 वाटर। आप कहो तो एक और करा दूं, बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग लास्ट। आ जाओ। MnO4 माइनस, ये 12th क्लास की बैलेंसिंग है, आज ही करा देता हूं। H2O3 2 माइनस, MnO2 प्लस SO4 2 माइनस। बैलेंस दिस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। क्या करेंगे हम? पहले इनको थोड़ा खुला खुला लिख लेना। MnO4 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस, MnO2 और SO4 2 माइनस। ठीक है जी, करो जरा। Mn प्लस 7, सल्फर को x मानो, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस 2। इधर MnO2 है तो प्लस 4, सल्फर को x मानोगे, माइनस 8 माइनस 2 प्लस 6। आ जाओ आगे चलते हैं। अब जल्दी से देख लो बच्चों, 7 से 4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय हाउ मच? 3। 2 से 6 गया, जरा ध्यान देना, 4 का इंक्रीज होता है, पर सल्फर 2 हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 8। 8 में शक तो नहीं किसी को? अब 3 और 8 इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, बैलेंस करना है। कैसे होगा? 3 वाले को मल्टीप्लाई 8 से 24 बन जाएगा, 8 वाले को 3 से 24 बन जाएगा। 8 इधर लगाओ, 3 इधर लगाओ। फर्स्ट स्टेप में किसी को शक? बैलेंस आइटम्स अदर देन HNO, 8 Mn, 6 सल्फर। सेकंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। 32 प्लस 9, 32 प्लस 9 41 ऑक्सीजन है यहां पर। उधर देखना 24 नहीं 16, 8 टू द 16, 16 और 24 40, एक O कम है इधर, तो फिर इधर एक वाटर तो आएगा ही आएगा। सबसे क्रूशियल आप जानते हैं बेसिक मीडियम में OH माइनस होता है, सभी ध्यान दें इधर। H को बैलेंस करने के लिए लगाना होता है OH माइनस। कोई H नहीं है उधर, सिर्फ 2 H हैं। तो अगर ये एसिडिक मीडियम होता, तो मैं 2 H प्लस लगा के काम खत्म करता। अब ये बेसिक मीडियम है, तो आप 2 OH नहीं, 2 वाटर इधर और इधर क्या लगा देना, और फिर रिएक्शन को आप दोबारा लिखना इस तरीके से, 8 MnO4 प्लस 3 थायोसल्फेट आयन। अच्छा उधर एक वाटर है, इधर 2 वाटर है, क्या कर दूं? इधर एक ही वाटर रहने देना। 8 MnO2 6 सल्फेट आयन प्लस 2। आप देख सकते हैं मैंने इसको हटा दिया। अब बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग समझ में आ गई बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझ में आ गया बच्चों। तो ये वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं आप ट्राई कर सकते हैं, सारे करा दिए मैंने तो, ऑलमोस्ट सारे हो गए। अब ये बेसिक मीडियम पे कर सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर अंडरलाइन वाले कर सकते हैं। ये नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9811232145। विमल सर, बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।